मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत शहर के कमला कॉलेज क्षेत्र में बने दुकानों के आवंटन के मामले में आरोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में लगातार आंदोलन करती आ रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के हितग्राहियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर परिषद की बैठक में दुकानों का आवंटन गलत तरीके से किए जाने और जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर के अधिकारों का हनन का आरोप लगाया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कहा कि राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र की सीमा में कमला कॉलेज चौक पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित 24 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया गलत की जा रही है। यहां पात्र हितग्राहियों को दुकान का आवंटन नहीं करके निगम प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को फर्जी नोटिस जारी कर षड्यंत्र पूर्वक उन्हें पात्र ठहराकर दुकानों के आवंटन किए जाने की कोशिश की जा रही है और अवैध प्रक्रियाओं के तहत दुकानों का आवंटन किया जाना सीधे तौर पर कलेक्टर के अधिकारों का हनन है। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज रोड पर स्थित अतिक्रमण को तोड़कर नगर निगम के द्वारा 57 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान बनाकर देने की बात कही गई थी। यहाँ पहले दौर में 24 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 22 पात्र हितग्राहियों को इन दुकानों का आवंटन किया जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों व यहाँ के दुकानदारों का आरोप है कि 22 में से महज 13 पात्र हितग्राहियों को ही दुकान का आवंटन किया गया है, जबकि शेष 9 पात्र हितग्राहियों को अभी तक दुकान का आवंटन नहीं हुआ है। विगत 31 अगस्त को महापौर परिषद की बैठक में 13 दुकानदारों को दुकान आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वहीं शेष दुकानों का आवंटन किन्हीं अन्य व्यक्तियों को किए जाने की तैयारी है जो पात्र नहीं हैं। नियमों के अनुसार अतिक्रमण से प्रभावित हुए नोटिसधारी व्यक्तियों को महापौर परिषद के द्वारा चयनित करने के बाद जिला चयन समिति के माध्यम से दुकानों का आवंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाना है, लेकिन सीधे MIC से ही दुकान आवंटन कर कब्जा दिया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है। अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय तक जाने की बात कही है। वहीं हितग्राहियों ने जल्द से जल्द दुकान का आवंटन नहीं होने पर चक्का जाम और आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। राजनांदगांव नगर निगम में लगातार नियमों का अनदेखा करते हुए कार्रवाई की जा रही है, कार्य किया जा रहा है, जिसका एक परिणाम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर के है। 31 अगस्त 2021 को महापौर परिषद में बैठक होता है कि कमला कॉलेज चौक में जो 24 दुकानें बनी है उसका आवंटन किया जाए। आवंटन की अनुशंसा करके कलेक्टर साहब जो इसके अध्यक्ष है वहाँ तक भेजा जाता है फाइल। अंतिम निर्णय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में होता है। लेकिन 31 को महापौर परिषद में बैठक होता है और 1 तारीख को महापौर जी के निर्देश पर, क्योंकि आयुक्त साहब ये स्वीकार किए कि आयुक्त साहब ने किसी कर्मचारी को नहीं भेजे, तो हम मानते हैं कि महापौर के निर्देश पर राजस्व विभाग के कर्मचारी जाते हैं और जो 22 लोगों को नोटिस जारी किया गया था वहां पर, जिनको हटा करके दुकानें बनाई गई थी, 22 में से 13 लोगों को दुकान दिया जाता है और बाकी 10 अन्य लोगों को और एक नगर निगम खुद दुकान रखी है, ऐसा करके 10 अन्य लोगों को दुकान आवंटन होने की एक सूची लेकर के वो पहुँचते हैं, जिसमें महापौर या किसी भी अधिकारी का कोई दस्तखत नहीं है। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन से जुड़े हुए फाइलों को देखते हैं, वो जा करके 13 लोगों को तो दुकान संचालित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य लोग वहां पर पहले से दुकान संचालित कर रहे थे टेम्पररी व्यवस्था के तहत, उनको बोलते हैं कि आप दुकान अब बंद कीजिए और ताला लगा करके साथ में कुछ लोगों को ले करके गए थे जिनको नए लोगों को आवंटित हुआ है दुकान तो अब आज के बाद में दुकान ये चलाएंगे, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद में जब वहाँ पर जो 9 अन्य लोग जिनको नोटिस मिला था दुकानें नहीं मिलने का, हमसे संपर्क किए, बहुत सारे लोगों से संपर्क किए, हमसे संपर्क किए, तो हम लोगों ने आयुक्त साहब से बात किए, कलेक्टर साहब तक के गए। कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब तो आज 18 दिन हो गए MIC को हुए, आज तक संकल्प की कॉपी नहीं मिलने और नगर निगम से प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ने की बात स्वीकार किए हैं। तो मेरा खुला आरोप है कि महापौर जी अभी तक के पार्षद और महापौर परिषद के सदस्यों का अधिकारों का तो हनन कर ही रही थी। कलेक्टर साहब, जिसको हम लोग दंडाधिकारी भी बोलते हैं, उसके भी अधिकार का हनन कर रही है। और इतनी तीव्र गति आप 31 तारीख को महापौर परिषद की बैठक करते हो और 1 तारीख को दुकान आवंटन करने के लिए चाबियां सौंप रहे हो,
ये किसी न किसी प्रकार से जो शहर में वृहद स्तर पर अभी चर्चारत है कि 6-7 लाख रुपए के, ये अधिकृत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, 6-7 लाख रुपए लेकर के दुकानें आवंटित की गई है। पूरे राजनांदगांव शहर में चर्चा है। महापौर जी को इतने हड़बड़ी क्यों है दुकानों को देने की? हम लोगों के साथ में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 9 हितग्राही जो बरसों से 15 साल 20 साल से, उनको नोटिस भी मिला है। कौशिक जी के द्वारा दिया गया नोटिस मिला है, जो इनके अभी आशुतोष चतुर्वेदी जी के पहले जो आयुक्त थे उनके द्वारा दिया गया नोटिस है उनके पास में जो दुकान संचालित करते थे, बिजली बिल है, बिजली का मीटर लगा हुआ है और बहुत सारी जो शासकीय सुविधाओं से जुड़े हुए चीज़ें, दस्तावेज है, फोटोग्राफ है, सब ऊपर थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।